हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो अगर हम सिंपली बात करें तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इमैच्योर टू एडल्ट इन एन ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर हम सिंपली बात करें कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, कि इमैच्योर स्टेजेस से होते हुए एडल्ट स्टेजेस आने तक जो भी ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, डैट इज़ नॉन एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। यानी जो कंप्लीट चेंजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, लाइक कि जैसे अगर हम बात करें विंग्स आ रहे हों इंसेक्ट्स के अंदर, या फिर अलग अलग टाइप की कुछ भी जो चेंजेस हो गए इमैच्योर स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज पे आने तक में, जो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? मेटामॉर्फोसिस। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बटरफ्लाई। एग्जांपल लेते हैं बटरफ्लाई का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये एग हो गए, बटरफ्लाई के एग रिलीज़ हुए, एग आए। ये एग आने के बाद डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म नहीं आ गई। एडल्ट फॉर्म आने से पहले क्या हुआ? कैटरपिलर बने। कैटरपिलर के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और हुए तो प्यूपा बने, और उसके बाद चेंजेस होके फाइनली बटरफ्लाई तैयार हो गई। तो ये क्या है? मेटामॉर्फोसिस। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एग से हैच होते हुए डायरेक्ट एडल्ट वन नहीं बने, ये कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं। यही प्रोसेस क्या है? मेटामॉर्फोसिस। अगर आप मेटामॉर्फोसिस में कहना चाहेंगे तो ये जो बर्थ से लेके एडल्ट तक की स्टेजेस के बीच में जो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। जनरली इंसेक्ट्स में ये देखा जाता है। तो अभी जो आप वीडियो में मेटामॉर्फोसिस देख रहे हैं, डैट इज़ अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की। अभी जो आपने ऊपर एग्जांपल देखा एग टू, जो ये कन्वर्जन था बटरफ्लाई का, आप इसे एग्जांपल की तरह ले सकते हैं, डैट इज़ एन एग्जांपल। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म था। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं वापस। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस जनरली तीन टाइप के होते हैं। तो पहला मेटामॉर्फोसिस क्या हो गया? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या हो गया कि कंप्लीट उसमें स्टेजेस अलग से ही दिख जाएंगी, डेट इज़ कम्प्लीटली उसमें कन्वर्जेंस होते हैं। तो वो क्या हो गई? उन्हें क्या बोला जाता है बायोलॉजिकल टर्म्स में? होलो मेटाबॉली इज व्हाट? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एंड द सेकंड वन इज इनकम्प्लीट और पार्शियल मेटामॉर्फोसिस। एंड ये क्या है? हेमी मेटाबॉली इनको बोला जाता है। उसके बाद आता है थर्ड टाइप, दैट इज़ नो मेटामॉर्फोसिस हो गया। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? अमेटाबॉली, यानी कि कोई भी मेटामॉर्फोसिस स्टेज नहीं होना। तो इन सब के अलग अलग एग्जांपल हैं जिससे आप समझेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को अगर आपको समझना है तो ऊपर ही जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है बटरफ्लाई का, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड बटरफ्लाई, ये मेटामॉर्फोसिस में से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का ही एग्जांपल है। तो हम इसको अलग से पढ़ें, इससे अच्छा ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये बटरफ्लाई का एग्जांपल जो है, यही क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल है। लाइक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में भी क्या क्या स्टेजेस होती हैं कि एग फॉर्मेशन हो गया। जैसे एग से क्या बना? एग से लाइक कैटरपिलर, या यू कैन से लार्वा स्टेज हो गई, ये इसको लार्वा स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद क्या बनेगी? लार्वा के बाद बनेगा प्यूपा स्टेज। एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट वन स्टेज क्या हो गई? एडल्ट स्टेज। तो ये जनरली 4 स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। क्या? पहले एग बनेगा, एग के बाद लार्वा स्टेज आएगी, फिर प्यूपा स्टेज आएगी, एंड द फाइनल वन इज़ एडल्ट स्टेज। अब बात करते हैं, और एग्जांपल तो वो हो ही गया, बटरफ्लाई का एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें कि बटरफ्लाई के एग बने, फिर उनसे कैटरपिलर और यू कैन से लार्वा भी इसको आप कह सकते हैं। बट
इनकी टर्मिनोलॉजी में कैटरपिलर कहा जाता है। उसके बाद प्यूपा बना एंड एडल्ट वन इज बटरफ्लाई तैयार हो गई। तो ये क्या था, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या स्टेजेस होती है, इनमें क्या होता है, लाइक जैसे एग प्रोड्यूस हुए, एग तो स्टेज है कॉमन स्टेज। एग के बाद क्या होगा, इसमें 3 स्टेजेस होंगी। तो सेकंड स्टेज जो है निम्प स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज़ व्हाट, एडल्ट स्टेज। तो ऊपर की फर्स्ट स्टेज एंड लास्ट स्टेज वो तो कंप्लीट की तरह ही है। अगर आप डिफ्रेंशिएशन करें तो एग इसमें भी बनेगा, इसमें भी एग बनेगा। एडल्ट स्टेज इसकी भी होगी, इसकी होगी। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इसमें लार्वा और प्यूपा बनेगा, बट इसमें एक ही स्टेज होगी, डेट इज निम्फ। इसलिए भी इसको इनकम्प्लीट और पार्शियल कहा गया है, क्योंकि इसमें एक मतलब सारी स्टेजेस नहीं होती है मेटामॉर्फोसिस की। और निम्फ कैसी स्टेज है, इसमें बार बार कन्वर्जन्स होते रहते हैं, कंटिन्यूसली कन्वर्जन्स होते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं एडल्ट से काफ़ी सिमिलर होते हैं। मतलब लाइक जो भी ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म करता है, मैं अभी आपको उनका नाम भी बताऊँ। लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए किसका, कॉकरोच। तो कॉकरोच जो है वो क्या करता है, लाइक जैसे कॉकरोच का एग्जांपल ले लीजिए, तो कॉकरोच में ये स्टेज शो होती है, एग, निम्फ एंड एडल्ट। तो 12 to 13 निम्फ स्टेज होने के बाद 13 स्टेज पूरी तरीके से एडल्ट की जैसी होती है और फिर एडल्ट में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये जो स्टेज है, तो क्या होता है जनरली कि वो मैक्सिमम चांसेस रहती हैं कि जैसे सिमिलरिटी के बहुत कॉमन चेंजेस आते हैं बिल्कुल। बट कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म में क्या था कि ये जो 2 स्टेजेस बनी थी, ये टोटली डिफरेंट स्टेज थी एडल्ट से। यहाँ कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शो होता है, बट यहाँ क्या होता है, इनकम्प्लीट रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कम्प्लीटली शो भी नहीं होता है। इसलिए इसको इनकम्प्लीट और पार्शियल मेटामॉर्फिसिस कहा जाता है। तो ये जैसे हो गया कॉकरोच, इसका एग्जांपल हो गया। नो मेटामॉर्फिसिस का क्या मतलब हो गया, जिनमें मेटामॉर्फिसिस नहीं होता है। लाइक सिंपल अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमन में कोई मेटामॉर्फिसिस नहीं होता है। सिंपली क्या होगा, यहाँ कोई एग फॉर्मेशन नहीं होगा एंड यू कैन से कि बेबी हुआ, मतलब लाइक जाइगोट बना और जाइगोट से तुरंत क्या हुआ, एडल्ट स्टेज आ गई। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें बेबी हो गया। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जो भी ये है कंप्लीट कन्वर्जन है। कोई भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज नहीं है जिससे हम आप इसको मेटामॉर्फोसिस कह सकें। तो जनरली किसमें शो होता है, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, मंकीज़ हो गए, जिसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस थी। और बट इसमें क्या होता है जी, मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के अंदर जब होते हैं तो इनमें कुछ खास टाइप के हार्मोन्स, डेट इज़ यू कैन हम उसको बता सकते हैं, डेट इज़ पैराथोरिक हार्मोन। पैराथोरिक हार्मोन जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इस कन्वर्जेंस के लिए, जो कि एक्टिव कर देता है एंडोसाइनिन। मतलब एंडोसाइनिन उस टाइप के हार्मोन्स हैं जो क्या करता है, जुवेनाइल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जुवेनाइल हार्मोन्स किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जो मैच्योर होने से पहले प्रिपरेशन करवाने में मदद करता है, क्यों मैच्योरिटी हो उससे पहले जो कन्वर्जेंस है वो इन 2-3 हार्मोन्स की वजह से होता है, मेनली पैराथॉर्मिक हार्मोन्स, इंसेक्ट्स की बात हो रही है। एंड मेटामॉर्फिज्म्स में आज हमने पढ़ा कि मेटामॉर्फिसिस क्या होता है और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। तो मेटामॉर्फिसिस इतना ही था। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।